हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग को हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है स्टूडेंट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो स्टूडेंट इससे पहले जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया है जिसकी वीडियोस आप लोग को हम अपलोड कर चुके हैं, तो पहले उस वीडियोस को अगर आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा ये टॉपिक आपको समझ में आएगी। तो मैंने जो टॉपिक कवर कर चुका हूँ वो टॉपिक आपका क्या है स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो लेक्चर में कंप्लीट किए थे वो था कि डिटर्मिनेंट क्या है, यानी इंट्रोडक्शन आप लोग को दिए थे। उसके बाद हमने आपको वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट के हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप लोग को सिखाए। उसके बाद जो आप लोग को हम लेक्चर कंप्लीट किए थे वो था स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट से कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है जिस प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को हम ये भी टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसके बाद आप लोग को हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट से, यानी डिटर्मिनेंट के मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप लोग को हम बता चुके हैं। पिछले की वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, तो ज़्यादा आप लोग को ये चैप्टर समझ में आएगी। और उसके बाद आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो टॉपिक बाय टॉपिक अगर चीज़ों को अगर समझते जाएंगे स्टूडेंट तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छा से आपको ये चैप्टर समझ में भी आ जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आप उसके टॉपिक्स को पहले समझें, क्या क्या टॉपिक्स है, और टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स को अगर बनाएंगे आप, उसके सवाल को बनाएंगे तो वो चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और स्टूडेंट्स की डिमांड भी आ रही थी कि सर कैलकुलस स्टार्ट कीजिए, तो आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट पहले जो मेरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का जो चल रहा है पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हम बहुत जल्द आप लोग को कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में बस अब एक टॉपिक रहा है एडजॉइंट एंड इनवर्स और कुछ एप्लीकेशंस रहा, तो वो कंप्लीट होने के बाद आप लोग को हम कैलकुलस बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे कैलकुलस। ठीक है स्टूडेंट, तो तैयार रहिएगा कैलकुलस के लिए, लेकिन पहले जो भी टॉपिक चल रहा है पहले उसको आप तसल्ली से समझिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, अब लेट नहीं करते हैं, आइए स्टूडेंट अब हम लोग ये टॉपिक्स के बारे में समझते हैं कि माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होता है। तो पहला जो कंसेप्ट हमें समझनी है स्टूडेंट माइनर, तो पहले एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि माइनर एंड कोफैक्टर किसके लिए एप्लीकेबल होता है, डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कहता है माइनर, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई इज ए इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम क्या बोले स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ। तो इस डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट है ए आई जे, उसका माइनर, ठीक है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट मैंने क्या कंसीडर किया, ए आई जे। इस एलिमेंट का माइनर जिसको हम डिनोट किससे किए हैं, एम आई जे। ठीक है स्टूडेंट, एलिमेंट ए आई जे के माइनर को हम डिनोट किससे किए हैं, एम आई जे। तो एम आई जे है क्या, एम आई जे है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ए आई जे का माइनर है। क्या कहता है स्टूडेंट, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। यानी कि समझते हैं इसको क्या बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट का जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, एक डिटर्मिनेंट का, आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिएगा, एक डिटर्मिनेंट का जिस एलिमेंट का माइनर हमको निकालना है उस एलिमेंट का रॉ और कॉलम डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट का जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट का रॉ और कॉलम डिलीट कर देंगे। तो जो एलिमेंट आपका बचेगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट होगी, वो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, डेफिनेशन से चीज़ें उतना नहीं समझ में आता है विदाउट एग्जाम्पल का। तो आइए हम एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल आपको काउंटर करके बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लेते हैं। इफ एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट कि डिटर्मिनेंट किस टाइप के मैट्रिक्स के लिए होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स मैं एक 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता है। इसका एलिमेंट आपका 1 3 -5 2 और यहाँ पर 4 है।
तो देन तो ये आपका एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, इसका आपको माइनर निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो किसी मैट्रिक्स को, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? जो रेक्टेंगुलर एरे है उसको हम वर्टिकल लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जो एलिमेंट है उसको उतार दीजिए, 3 - 5 2 और 4। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको माइनर निकालना है। तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट माइनर्स ऑफ किसका? डिटर्मिनेंट। माइनर किसका होता है स्टूडेंट? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट, ठीक है, आर गिवन एज। तो यहां पर कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट? 4 एलिमेंट्स है। इस डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट्स है। मैंने यहां जो डिटर्मिनेंट लिया था उसमें एक एलिमेंट था ए आई जे, और यहां ए आई जे के रूप में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4, 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट इसमें 4 माइनर निकलेंगे। कितने माइनर निकलेंगे? 4, यानी 4 माइनर्स आपका निकलेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहला हम फर्स्ट एलिमेंट, इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर को हम क्या लिखेंगे? M11। M11 यानी दिस इज द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है 3, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? M11। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, क्या बोलेंगे इसको? M12। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? M21। इसको क्या बोलेंगे हम? M22। ये 1 1, ये 1 2 2 1 2 2 क्या बताता है? एलिमेंट का पोजीशन बताता है स्टूडेंट। और M क्या बता रहा है? माइनर बता रहा है। तो आइए स्टूडेंट M11, तो M11 बोलेंगे स्टूडेंट माइनर। M का मतलब माइनर। किस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं हम? 3 का। तो माइनर ऑफ 3। तो अभी आपको बताएं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उस एलिमेंट का रॉ एंड कॉलम डिलीट कर देंगे। तो हम 3 का माइनर निकाल रहे हैं। तो जब 3 का माइनर निकाल रहे हैं तो इसका रॉ एंड कॉलम डिलीट कर देंगे। तो एलिमेंट क्या बचेगा? देखिए, इसका रॉ और इसका कॉलम डिलीट कर दे तो एलिमेंट क्या बचेगा? 4। तो यहां लिखेंगे 4। आया समझ में? समझ में आया? इस एलिमेंट का जब माइनर निकाल गए तो इसका रॉ एंड कॉलम डिलीट कर देते, एलिमेंट क्या हुआ? 4। उसी तरह आइए नेक्स्ट स्टूडेंट M12, तो लिखेंगे माइनर किसका? एलिमेंट -5 का। जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का रॉ एंड कॉलम डिलीट कर देना है। जो एलिमेंट रिमेनिंग होगी उस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है। तो -5 का माइनर, तो इसके अलॉन्ग रॉ एंड कॉलम डिलीट कर दे, एलिमेंट क्या बचेगा? 2। तो 2। अब आइए स्टूडेंट इसका M22। तो M21 किसका माइनर कहलाएगा स्टूडेंट? तो माइनर ऑफ 2। तो आइए इसके अलॉन्ग रॉ और कॉलम छोड़ दीजिए, क्या है? -5। माइनर ऑफ किसका स्टूडेंट? 4 का। तो आइए इसके अलॉन्ग रॉ और कॉलम डिलीट कर दीजिए, क्या हुआ? 3। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपको हम 2x2 ऑर्डर का माइनर आपको हम सिखाए हैं। समझ में आ गई बात को कि कोई डिटर्मिनेंट अगर दिया हुआ रहेगा उसका अगर माइनर आपको फाइंड आउट करना है तो याद रखिएगा उस डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स के माइनर निकलेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स थे? 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर M11, सेकेंड एलिमेंट का माइनर M12, थर्ड एलिमेंट का माइनर M21, फोर्थ एलिमेंट का माइनर M22। तो M11 क्या फाइंड आउट हुआ? 4। M12 क्या फाइंड आउट हुआ? 2। M21 क्या फाइंड आउट हुआ? -5। M22 क्या फाइंड आउट हुआ? 3। क्या कंसेप्ट था? जिस एलिमेंट का माइनर, जैसे 3 का माइनर हम निकाले तो इसके अलग रॉ और कॉलम छोड़ दिए, क्या एलिमेंट का? 4। इसी तरह हम सब एलिमेंट का माइनर हम फाइंड आउट कर लें। तो आइए ये 2x2 ऑर्डर का हम एक एग्जाम्पल से समझें। अब हम एक आपको 3x3 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल से आपको माइनर फाइंड आउट करने सिखाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको आपको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 3x3 ऑर्डर्स का माइनर आपको फाइंड आउट करने सिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब हम लोग 3x3 ऑर्डर
का एक मैट्रिक्स है, इसका माइनर आपको फाइंड आउट करने सिखाते हैं। अभी हम 2x2 ऑर्डर का सिखाए, अब 3x3 ऑर्डर का। तो आइए 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मैंने कंसिडर करा, उसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 -3 2 1 1 2 3, ये आपका 3x3 ऑर्डर का। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट्स 1 2 3 -3 2 1 1 2 3, ये आपका हो गया स्टूडेंट। अब आइए माइनर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए आर गिवन एज, ठीक है, आर गिवन एज। तो सबसे पहले यहां पे कितनी एलिमेंट्स है स्टूडेंट 9 एलिमेंट है, ठीक है 9 एलिमेंट है। तो आइए स्टूडेंट हम फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या बोलेंगे M11, सेकेंड एलिमेंट का माइनर हम क्या बोलेंगे M12, थर्ड एलिमेंट का माइनर क्या बोलेंगे M13, उसी तरह इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट M21, इसको हम क्या बोलेंगे M22, इसको हम क्या बोलेंगे M23, इसको क्या बोलेंगे M31, इसको क्या बोलेंगे M32 और इसको क्या बोलेंगे M33। एक चीज समझ में आ रही है, पहला रो का माइनर M11 M12 M13, सेकेंड रो का माइनर M21 M22 M23, थर्ड रो का माइनर M31 M32 M33, ठीक है। ये माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम M11 निकालते हैं, ठीक है, हम 1 2 निकाल के दिखा देते हैं, उसी तरह आप चीज़ों को निकालने सीख जाइएगा। तो आइए M11, तो M11 माइनर है किसका, किस एलिमेंट का माइनर है 1 का, माइनर ऑफ 1। तो आपको बता चुके हैं जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट का रॉ एंड कॉलम डिलीट कर देना है। तो 1 का माइनर निकाल गए तो इसके अलग रॉ और कॉलम डिलीट कर दीजिए, इसके अलग रॉ एंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो एलिमेंट क्या बचेगा बताइए, एलिमेंट बचेगा 2 1 2 3 2 1 2 3। फिर से गौर कीजिएगा स्टूडेंट, इस एलिमेंट का माइनर तो इसके अलॉन्ग रॉ और कॉलम डिलीट कर दीजिए, एलिमेंट क्या बचा 2 1 2 3 2 1 2 3। तो ये एक सब डिटरमिनेंट है, ये 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और ये 2x2 ऑर्डर का। तो जब ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आया तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल 2 को 3 से गुना कीजिए 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, तो 6 में 2 घटाइए कितना आया 4। उसी तरह स्टूडेंट M12 माइनर ऑफ किसका, किस एलिमेंट का माइनर निकाल गए 2 का, तो जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे इसके अलॉन्ग रॉ और कॉलम डिलीट कर दीजिए, इसके अलॉन्ग कॉलम और रॉ डिलीट कर दीजिए, क्या एलिमेंट बचा -3 1 1 3 -3 1, याद रखिए 2 का माइनर निकाल रहे इसके अलॉन्ग कॉलम और रॉ डिलीट कर दीजिए -3 1 1 3 -3 1 1 3। आइए अब इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल -3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा -9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, कितना होगा स्टूडेंट -10। अब आइए स्टूडेंट M13 माइनर ऑफ किस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं आप 3 का माइनर निकाल रहे हैं, तो फिर आइए इसके अलॉन्ग कॉलम और रॉ डिलीट कर दीजिए, क्या एलिमेंट बचा -3 2 और 1 2, ठीक है। तो आइए प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल -6 -2, तो क्या होगा स्टूडेंट -8, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल -3 और 2 से 6 -2 को 1 से गुना किए 2 -8 आया, एंड सो ऑन। इसी तरह M21 M22 M23 M31 M32 M33, इसी तरह आप सारे एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो, यानी कि 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर आएगा। ये आपका फर्स्ट रो का माइनर निकालना है। इसी तरह सेकंड रो M21 M22 M23 M31 M32 और क्या है M33 निकाल लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, निकाल लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिएगा माइनर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को हम कॉफैक्टर के कंसेप्ट सिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम लोग कॉफैक्टर के कंसेप्ट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कॉफैक्टर के बारे में समझना है, ठीक है, कॉफैक्टर क्या है। तो माइनर का कंसेप्ट समझ में आ गया, जिसको माइनर कंसेप्ट समझ में आ गया कॉफैक्टर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। तो क्या कहता है स्टूडेंट, कॉफैक्टर ऑफ ए आई इज इन, इसको हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे इसको। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का एक एलिमेंट है ए आई इज,
इसका कॉफैक्टर हम निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट है, इसका एलिमेंट ए आई जे, इसका कॉफैक्टर डिनोट किसे कहते हैं स्टूडेंट? ए आई जे से। इस एलिमेंट का कॉफैक्टर ए आई जे, याद रखिएगा ए आई जे क्या कह रहा है स्टूडेंट? ए आई जे कह रहा है कॉफैक्टर किसका, किस एलिमेंट का? तो ए आई जे, याद रखिएगा कॉफैक्टर ऑफ ए आई जे। तो ए आई जे का कॉफैक्टर कैपिटल ए आई जे होता है। ये बहुत किताब में सी से भी नोट किया गया, सी आई जे से। ए कैपिटल ए से भी नोट कर सकते हैं, सी से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बुक्स में सी से भी डिनोट किया गया कॉफैक्टर को, ठीक है। हम यहाँ ए से भी कर रहे हैं, तो ए से भी आप कर सकते हो। तो ए आई जे इक्वल टू -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, कि कॉफैक्टर क्या है? माइनर है। कॉफैक्टर इज माइनर, बट इसके आगे आपको साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन बताएगा। -1 का पावर आई प्लस जे, ये क्या बताएगा? साइन कन्वेंशन बताएगा आपका, साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, माइनर जो होगा वो पॉजिटिव कब होगा, यानी इसके आगे साइन पॉजिटिव कब होगा? जब आई प्लस जे का सम इवन होगा। आई प्लस जे का सम इवन होगा, इवन हो, समझ गए ना? यानी कि आई और जे को जोड़ेंगे, वैल्यू मान लीजिए 2 आया या 4 आया, तो आप लोग को पता है कि -1 का पावर अगर 2 हो, मतलब कोई भी इवन पावर होगा, तो नेगेटिव क्या हो जाता है स्टूडेंट? पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव का पावर अगर इवन होगा, तो जब हम उसको प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। -1 का, इसको -1 इंटू -1 क्या आएगा? +1। लेकिन अगर मान लीजिए -1 का पावर अगर मान लीजिए 3 होगा, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो क्या होगा आपका? -1 होगा। तो आप चीज़ों को समझिएगा कि आई प्लस जो जे है इसका सम अगर इवन होगी तो हमारा माइनर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमारा माइनर नेगेटिव कब होगा? जब आई प्लस जे का सम क्या हो स्टूडेंट? ऑड होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, जैसे सपोज दैट ए 1 1 है, तो देखिए आई भी 1 है, जे भी 1 है। अब दोनों को जोड़िए, 1 + 1 क्या होगा तुम्हारा? 2। तो क्या है? 2 इवन है या ऑड है? इवन है या ऑड है? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको आप क्या कहते हो? इवन कहते हो ना। तो 2 क्या है? इवन है ना। तो जब 2 जब इवन है तो इसका मतलब है कि जो माइनर होगा स्टूडेंट वो पॉजिटिव माइनर होगी। क्या माइनर होगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लीजिए A12 है, तो यहाँ पर देखिए I1 है, 2 I1 है, J2 है। अब इसको जोड़िए, 1 + 2 3 आया। क्या है? ऑड है या इवन है? ऑड है। तो जब ऑड है तो माइनर क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। यानी माइनर क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा। माइनर क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा। याद रखिएगा कि माइनर नेगेटिव कब होगा? जब आई और जे का सम ऑड होगी। कॉफैक्टर पॉजिटिव माइनर कब होगा? जब आई प्लस जे का सम इवन होगा। ध्यान दीजिएगा, जब कॉफैक्टर नेगेटिव माइनर होगी कब? जब आई प्लस जे का सम ऑड होगी। और आई जे का सम अगर इवन होगा तो उस समय कॉफैक्टर क्या होता है? पॉजिटिव माइनर होती है। क्या होती है? पॉजिटिव माइनर। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ये वाला पार्ट को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको कॉफैक्टर निकालने सिखाते हैं। एक एग्जांपल लेकर कॉफैक्टर को सिखाते हैं, ठीक है। आइए तो स्टूडेंट, अब हम लोग एक एग्जांपल से चीज़ों को समझते हैं कि कॉफैक्टर आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। कॉफैक्टर आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल के रूप में मैंने एक मैट्रिक्स लिया, वो मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 - 2 3 4 है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए, आपको पता है कि कॉफैक्टर मैट्रिक्स पर तो निकलता नहीं है, डिटर्मिनेंट पर, तो इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लीजिए। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या स्टूडेंट? 1 - 2 3 और क्या स्टूडेंट? 4 है। अब इसका कॉफैक्टर निकालना है, तो आइए लिखेंगे कॉफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर गिवन एज, ठीक है, आर गिवन एज। तो आइए सबसे पहला हम जो फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट का कॉफैक्टर हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? A11। सेकेंड एलिमेंट कॉफैक्टर क्या बोलेंगे स्टूडेंट? A12। थर्ड एलिमेंट कॉफैक्टर क्या बोलेंगे स्टूडेंट? A21। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? A22। क्योंकि ये फर्स्ट रॉ का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? 1 1। ये फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 2। ये आपका क्या होगा? सेकेंड रॉ का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2 1, और ये सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है A2 2, ठीक है। तो
तो ये आपका 1 1 1 2 2 1 2 2 पोजीशन को बताता है। तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर A11, सेकेंड एलिमेंट कोफैक्टर A12, थर्ड एलिमेंट कोफैक्टर A21 और फोर्थ एलिमेंट कोफैक्टर क्या हो जाएगा A22 हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं यानी A11। तो क्या होगा स्टूडेंट कोफैक्टर किसका आप निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो 1 का निकाल रहे हो, कोफैक्टर आप 1 का निकाल रहे हो। तो आपको अभी बताएं कि कोफैक्टर क्या होता है माइनर होता है M11। बस इसके आगे आपको साइन लगाना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखिए I भी 1 है J भी 1 है, अब दोनों को जोड़िए 1 + 1 2 क्या है पोजीशन का जब सम कीजिएगा तो क्या है इवन आएगा कि ऑड आएगा, यानी 1 और 1 को जोड़िए क्या आएगा 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 तो पोजीशन क्या हो गया इवन। तो जब पोजीशन इवन हो गया तो माइनर क्या होगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव माइनर होगा। तो पॉजिटिव लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए तो जिस एलिमेंट का आप माइनर M11, तो माइनर क्या अभी तो बताएं, माइनर क्या अभी बताएं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसके अलावा रॉ और कॉलम छोड़ दीजिए, इसके अलावा रॉ और कॉलम छोड़ दीजिए क्या हो बचा 4। उसी तरह ये A12 कोफैक्टर, कोफैक्टर किसका निकाल रहे हो -2 का। तो आइए -2 का कोफैक्टर क्या लिखे हैं A12। तो देखिए तो यहाँ पर 2 और 1 पोजीशन क्या है ऑड है, पोजीशन ऑड है तो 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा ऑड। जब ऑड हो गया तो नेगेटिव साइन लगाना, नेगेटिव माइनर यानी M12। और आपको पता है स्टूडेंट माइनर क्या होता है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसका रॉ और कॉलम डिलीट कर देते हैं। रॉ इसका -2 का माइनर मतलब इसका रॉ और कॉलम डिलीट कर दें, क्या आया आपका 3 आया। आगे साइन नेगेटिव नेगेटिव लिख दीजिए। उसी तरह ये A21 तो कोफैक्टर ऑफ किसका निकाल गए 3 का। तो आइए यहाँ पर क्या है 2 1 पोजीशन क्या है यहाँ पर देखिए 2 और 1 जोड़िए क्या आएगा पोजीशन ऑड आ गया है, इसलिए नेगेटिव माइनर, नेगेटिव माइनर। तो आइए माइनर तो जानते हो जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसका रॉ और कॉलम डिलीट कर दिए क्या आया, पहले से ऑलरेडी माइनस है -2 तो क्या आ गया आपका +2। उसी तरह A22 कोफैक्टर ऑफ किसका स्टूडेंट निकाल गया 4 का। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पोजीशन क्या है इवन तो माइनर क्या होगा पॉजिटिव। तो आइए जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसका अलॉन्ग कॉलम रॉ छोड़ देंगे क्या है स्टूडेंट 1। तो ये आपका कोफैक्टर निकल गया, ठीक है क्या निकल गया स्टूडेंट लिखते हैं कोफैक्टर इसका फाइंड आउट हो गया। तो एक चीज का ट्रिक ये समझिएगा स्टूडेंट, अगर आपका 2/2 ऑर्डर है, ठीक है अगर आपका 2/2 ऑर्डर है तो 2/2 ऑर्डर है तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि फर्स्ट जो एलिमेंट होगी उस एलिमेंट की जो कोफैक्टर आपका होगी वो पॉजिटिव होगा, ठीक है क्या होगा स्टूडेंट पॉजिटिव। उसके बाद आपका जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो आपका नेगेटिव कोफैक्टर होगा, ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव और उसके बाद नेगेटिव और क्या है पॉजिटिव। ये चीज़ अगर आपको याद होगा तो बहुत आसानी से आप कोफैक्टर निकाल लीजिएगा, बहुत आसानी से कोफैक्टर निकाल लीजिएगा, ठीक है ध्यान से दीजिएगा कोफैक्टर बहुत आसानी से निकालिए। हमको फर्स्ट एलिमेंट कोफैक्टर निकालना है तो याद रखिएगा साइन क्या होता है पॉजिटिव। आइए जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसका रॉ और कॉलम डिलीट कर दीजिए क्या है 4। अब आइए क्या है नेक्स्ट एलिमेंट कोफैक्टर क्या होता है A12 कैसा साइन होती है नेगेटिव, नेगेटिव लगा दीजिए पहले से ही। तो नेगेटिव जब हम लगा देंगे आइए A12 यानी इसका निकाल गया कोफैक्टर, इसका जब कोफैक्टर निकालेगा तो इसका रॉ और कॉलम डिलीट कर दो क्या एलिमेंट आया 3 A21, ठीक है क्या साइन देखिए यहाँ पर नेगेटिव पहले लगा दीजिए। तो A21 किस एलिमेंट कोफैक्टर निकाल गया 3 का, अब इसका रॉ कॉलम छोड़ दीजिए क्या है आपका -2 क्या है +2। उसी तरह A22 क्या है स्टूडेंट पॉजिटिव। अब आइए इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका रॉ और कॉलम डिलीट कर दीजिए क्या है एलिमेंट 1 +1 मतलब 1, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि फर्स्ट जो एलिमेंट 2/2 ऑर्डर का अगर कोफैक्टर निकाले गए हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और क्या है पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट यानी A11 का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो साइन क्या होती है पॉजिटिव। तो A11 किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं 1 का, ठीक है 1 का निकालेंगे तो इसका अलग रॉ कॉलम डिलीट कर दिए क्या एलिमेंट आया 4। साइन का ऐसा होता है प्लस लगा देंगे। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट A12 क्या साइन होता है नेगेटिव, नेगेटिव लगा दीजिए, इसके अलावा कॉलम और डिलीट कर दीजिए क्या आया 3। तो उसी तरह 2 1 और 2 2 निकाल लिए।
तो आप इससे भी इजीली निकाल सकते हो। और ऐसे तो पूरा कंसेप्ट आपको हम सिखा दिए, ठीक है, कि हम कोफैक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर क्या होता है स्टूडेंट? कोफैक्टर क्या होता है? माइनर होता है। बस इसके आगे साइन की कन्वेंशन की खेल है, ठीक है। अगर पोजीशन इवन होगा तो पॉजिटिव माइनर, पोजीशन अगर ऑड होगा तो नेगेटिव माइनर, ठीक है। तो आपको हम 2x2 ऑर्डर का सिखा दिए, 3x3 ऑर्डर का भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए 3x3 ऑर्डर का भी चीज़ें समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल हम लोग 3x3 ऑर्डर्स का हम चीज़ों को समझते हैं कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होता है। अभी आपको 2x2 ऑर्डर्स का बताएं, अब हम लोग 3x3 ऑर्डर्स का बताते हैं। तो 3x3 ऑर्डर्स का मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसका एलिमेंट है 1 2 3 3 2 1 -1 -2 -1 2 -3। इसका कोफैक्टर निकाला। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, फर्स्ट रॉ, अगर यहाँ फर्स्ट रॉ नहीं लिखेंगे, राइट कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन गिवन मैट्रिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया फर्स्ट रॉ, तो सिर्फ फर्स्ट रॉ का ही निकालना है। अगर मेंशन नहीं होगा फर्स्ट रॉ तो इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स, यानी इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स की कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ फर्स्ट रॉ का हम पूछे तो फर्स्ट रॉ का ही बताना है आपको। तो जो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है उसको डिटर्मिनेंट में लिख दिए, मतलब ये रेक्टेंगुलर एरिया को चेंज कर दिए डिटर्मिनेंट में, 1 2 3 3 2 1 -1 -2 -3। तो आइए कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रॉ, यानी फर्स्ट रॉ कोफैक्टर, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर को हम क्या लिखेंगे? A11। सेकेंड कोफैक्टर क्या लिखेंगे? A12। और थर्ड में कोफैक्टर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? A13, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे स्टूडेंट? A13, A11 A12, ठीक है, A12 A13, ठीक है। तो अभी आप लोग को बताएं कि कोफैक्टर क्या होता है? माइनर होती है, बस उसके आगे साइन लगाना होता है, ठीक है। अगर पोजीशन, ध्यान दीजिए, 1 + 1 जोड़िएगा तो पोजीशन क्या होगा? इवन होगा कि ऑड होगा? सर इवन होगा। तो जब इवन होगा तो कैसा माइनर होगा? पॉजिटिव माइनर होगा। तो ये साइन आप याद रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होगा। याद रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है वो पॉजिटिव माइनर होता है, सेकेंड एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है वो नेगेटिव माइनर होता है, थर्ड एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है वो पॉजिटिव माइनर होती है। अगर सेकेंड रॉ का निकालेंगे तो नेगेटिव माइनर, पॉजिटिव माइनर, नेगेटिव माइनर, पॉजिटिव माइनर, नेगेटिव माइनर और पॉजिटिव माइनर। ये अगर साइन आपको याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए स्टूडेंट, A11, तो हम जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, यानी कि A11, यानी कि इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं 1 का, तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकालते हैं उस एलिमेंट का रॉ एंड कॉलम डिलीट कर देंगे, रॉ एंड कॉलम डिलीट कर देंगे। तो क्या है? 2 1 -2 -3, 2 1 -2 3, इसको हम कहते हैं माइनर। बस उसके आगे ये साइन लगा दीजिएगा, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखिए 1 1 जोड़िएगा तो पोजीशन क्या हो रहा है? इवन हो रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव। तो जैसे माइनर के आगे पॉजिटिव लगा दिए तो ये बन गया कोफैक्टर। तो आइए इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो पॉजिटिव लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, -2 को 1 से गुणा किया -2, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है, सॉल्व किया -4। अब आइए A12 मतलब 2 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर क्या लिखेंगे? A12। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसके अलॉन्ग कॉलम और रॉ डिलीट करेंगे। 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3, बस इसके आगे साइन लगा देना है। तो साइन कैसा होता है? नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? कोफैक्टर हो गई। तो अब आइए मल्टीप्लाई के 3 को -3 से मल्टीप्लाई -9, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 को -1 से -1, उसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब आइए 3 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, 3 का कोफैक्टर A13, तो इसके अलॉन्ग कॉलम और रॉ डिलीट कीजिए। 3 2 -1 -2, 3 2 -1 -2। साइन हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, ये पोजीशन के बेसिस पर होता है। तो 1 और 3 क्या हो गया? 4, इवन पोजीशन है, तो कैसा साइन होगा? पॉजिटिव। बस इसके आगे पॉजिटिव साइन लग गया, तो दैट दिस इज द कोफैक्टर। तो 3 को -2 से -6, 2 को -1 से -2, सॉल्व किए -4 हो गया। तो ये आपका फर्स्ट रॉ का कोफैक्टर निकल गया। उसी तरह आप सेकेंड रॉ कोफैक्टर, उसी तरह आपका थर्ड रॉ कोफैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। सेकेंड रॉ का, थर्ड रॉ का कोफैक्टर आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका कोफैक्टर का कंसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए इससे एक सवाल आप लोग को हम और बताते हैं आप लोग को, ठीक है। तो कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बाद एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रॉ एवल्यूट, हम डिटरमिनेंट को डेल से भी नोट करते हैं, ये डेल से नोट किया था या आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू तो हम फाइंड आउट करने जानते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रॉ, यानी कि सेकेंड रॉ के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करना है। इसका मीनिंग ये है सेकेंड रॉ के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करना है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ रहता तो कोई भी रॉ के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग कर सकते हैं या कोई भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंड रॉ बोला है तो सेकेंड रॉ के अलॉन्ग ही एक्सपेंडिंग करेंगे। तो ये सवाल बनाने से पहले एक नोट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ये सवाल बनाने से पहले ये चीज़ पहले कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या बोलता है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रॉ with their corresponding cofactor is equal to the value of the determinant। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम किसी भी रॉ, जैसे एनी रॉ, किसी भी रॉ के अलोंग जब हम एक्सपेंडिंग करते हैं स्टूडेंट, तो उस रॉ का एलिमेंट के साथ साथ उसका कॉफैक्टर भी लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जैसे यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करेंगे या R2 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करेंगे या R3, जिसके अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करना है आपको, ठीक है, आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करेंगे, तो जो एलिमेंट हम लेते हैं स्टूडेंट, जैसे R1 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग कर रहे हैं तो R1 का एलिमेंट क्या है, A11 है, A12 है और A13। तो याद रखिएगा जो एलिमेंट लेते हैं उसी एलिमेंट का कॉफैक्टर लेना होता है, यानी A11 एंड इट्स कॉफैक्टर, A12 एंड इट्स कॉफैक्टर, A13 इट्स कॉफैक्टर का जो सम होता है उसको हम डेल कहते हैं, डेल मतलब वैल्यू कहते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट मान लीजिए A11 आप लिए, R1 का एलिमेंट है, यानी R1 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग कर रहे हैं और कॉफैक्टर आप किसी दूसरे रॉ का ले गए हैं, जैसे मान लीजिए हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, कॉफैक्टर हम सेकेंड रॉ का ले गए हैं, सेकेंड रॉ का ऐसे मान लीजिए A21, ठीक है, जैसे नीचे लिखिए A11, A21, A12 कॉफैक्टर है सेकेंड रॉ का A22, A13 सेकेंड रॉ का कॉफैक्टर A23, यानी कि जिस रॉ का हम एलिमेंट लेंगे उसी रॉ का कॉफैक्टर लेना है। अगर आप जिस रॉ के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग कर रहे हैं किसी दूसरे रॉ का कॉफैक्टर लेंगे, चाहे R2 हो चाहे R3, किसी दूसरे रॉ का कॉफैक्टर लेंगे, उसके साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, एक डिटर्मिनेंट लेके आप ये वाला टर्म को वेरीफाई कर सकते हो, यानी जो एलिमेंट आपको लेना उसी का कॉफैक्टर लेना है, तभी आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो ये दोनों पॉइंट को नोट कीजिए, मैं अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी बेसिस पर। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, यूजिंग कॉफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रॉ एवल्यूट डेल इक्वल टू, यानी डिटर्मिनेंट क्या दिया 538201123, यानी इस डिटर्मिनेंट को एवल्यूट करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को जो एवल्यूट करना है बोला गया यूजिंग कॉफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रॉ, ठीक है, सेकेंड रॉ, यानी कि आपका फर्स्ट रॉ हो गया, ये आपका सेकेंड रॉ या थर्ड रॉ हो गया, यानी सेकेंड रॉ का कॉफैक्टर को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट, ये आपका डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ हो गया, तो सेकेंड रॉ के अलोंग आपको क्या करना है स्टूडेंट, वैल्यू एवल्यूट करना है। तो जब सेकेंड रॉ के अलोंग इसकी वैल्यू को जब हम एवल्यूट करेंगे, तो अभी आप लोग को एक नोट में आप लोग को लिखाया गया कि जिस रॉ के अलोंग जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उस रॉ की एलिमेंट जब लिखते हैं तो साथ में उसकी कॉफैक्टर भी लिखते हैं और उसकी प्रोडक्ट का सम क्या कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ सेकेंड रॉ का कॉफैक्टर यूज करके वैल्यू निकालना है। तो आइए इस सेकेंड रॉ के अलोंग जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो लिखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R2, यानी कि सेकेंड रॉ के अलोंग यहाँ एक्सपेंडिंग होगा। तो आइए, तो सेकेंड रॉ के अलोंग जब एक्सपेंडिंग होगा तो सेकेंड रॉ का एलिमेंट क्या हो जाएगी, A21, तो जो एलिमेंट लिखेंगे उसके साथ कॉफैक्टर, उसके बाद A21, A22, A23, A21, A22, A23, तो जब हम एलिमेंट लिखेंगे स्टूडेंट उसका कॉफैक्टर, उसका कॉफैक्टर, उसका कॉफैक्टर, तो आपको A21, A22, A23 सबसे पहले आपको सेकेंड रॉ कॉफैक्टर आपको निकालना है। तो आइए सेकेंड रॉ का कॉफैक्टर निकालते हैं, कॉफैक्टर ऑफ R2 मतलब सेकेंड रॉ का कॉफैक्टर।
तो सेकेंड रॉ का फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट? तो सेकेंड रॉ का कॉफैक्टर यानी कि 2 का कॉफैक्टर क्या हो जाएगा? A21। 0 का फैक्टर क्या होगा? A22। और 1 का कॉफैक्टर क्या होगा? A23। 21 A21 A22 A23। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा कोई 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो उसका कॉफैक्टर A11 A12 मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, लिख देता हूँ मैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपका फर्स्ट रॉ का कॉफैक्टर, ये आपका सेकेंड रॉ, ये आपका थर्ड रॉ। तो सेकेंड रॉ A21 A22 A23 A21 A22 A23। तो जिस एलिमेंट का कॉफैक्टर निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? 2 का निकाल रहे हो तो इसके अलॉन्ग रॉ और कॉलम डिलीट कर दीजिए। तो इसके अलॉन्ग रॉ और कॉलम डिलीट कर देंगे 3823 बस उसके आगे आपको साइन लगाना है। तो साइन यहाँ देखिए कैसा है, पोजिशन ऑड या इवन है, तो 2 और 1 को जोड़िए 3, पोजिशन क्या आएगा? ऑड। इसका मतलब साइन क्या लगेगा यहाँ पर? नेगेटिव। यहाँ 2 2 क्या साइन लगेगा? पॉजिटिव। 2 3 कैसा पोजिशन? ऑड है, नेगेटिव। साइन तो आपको पता ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड क्या है? नेगेटिव। तो A22 यानी इसका जब कॉफैक्टर निकाल रहे हैं 0 का तो इसके अलॉन्ग कॉलम अगर डिलीट कर दीजिए 5813 इसका कॉफैक्टर, इसके अलॉन्ग कॉलम अगर छोड़ दीजिए 5312 2 1 है ऑड इससे नेगेटिव, 2 2 पोजिशन इवन है इसलिए पॉजिटिव, 2 3 ऑड है इसलिए नेगेटिव। अब इसको सॉल्व किए तो आया 7, इसको सॉल्व किए तो आया 7, इसको सॉल्व किए तो -7। अब आइए सेकेंड रॉ के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग करना है, तो आइए A21 के रूप में एलिमेंट क्या है? 2 है। A21 आपका निकल ही चुका है, 7 है। A22 क्या है आपका? 0 है। A22 क्या है आपका? A22 क्या निकला आपका? 7 है। A23 क्या है? 1 है। A23 क्या मैंने सॉल्व किया तो मेरा वैल्यू क्या आया? 7 आया। तो याद रखना है स्टूडेंट कि जिस रॉ का कॉफैक्टर यूज करके एवोल्यूट करने बोलेगा तो आपको उसी रॉ का कॉफैक्टर पहले आपको फाइंड करना है, उसके बाद वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.4 का रिलेटेड जो टॉपिक थी माइनस एंड कॉफैक्टर, मैंने उसको डील किया। एक्सरसाइज 4.4 आप लोग सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। अगर कोई सवाल में दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन डिस्कशन कर देंगे। तो आप लोग का होमवर्क में यानी कि चीज़ें आप लोग घर पे इसको सॉल्व कीजिएगा, चैप्टर एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 एक्सरसाइज का सारा सवाल आपका इस कंसेप्ट से, जो टॉपिक आज था माइनस एंड कॉफैक्टर, वो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोग को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, गुड बाय।